हे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी आज की हरियाणा जीके की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के सीएम के बारे में, यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सभी को पता है जो बहुमत दल का नेता होता है उसको जो है मुख्यमंत्री कहते हैं हम। बहुमत दल का नेता यानी कि जो पार्टी चुनाव जीतती है उसका जो मुखिया होता है उसको जो है सीएम मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में जो है हम 1966 से लेके यानी कि 1966 में जब हरियाणा बना पंजाब से अलग होकर, उसका 35% हिस्सा लेके जब अलग हुआ, तो तब से लेकर और अभी तक हरियाणा के जितने भी सीएम हुए हैं वो एक ट्रिक से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगी ताकि सभी जो है बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद हो जाए। तो बिना देरी किए हमारी जो है वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जितनी भी आपको टाइम से मिलती रहें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की हरियाणा की क्लास। तो देखिए, हरियाणा के सीएम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो 1966 में जो हरियाणा के सीएम बने वो थे भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है, बीडी शर्मा जिनको हम बोलते हैं, बेरी झज्जर से जिसका संबंध है। अब जो भगवत दयाल शर्मा जी हमारे सीएम बने 1966 में, ये बच्चों इलेक्टेड सीएम नहीं थे, यानी कि इनके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था। पंजाब और हरियाणा के उस टाइम जो विधायक थे वो इकट्ठे थे, तो इनको जो है नॉमिनेट करके, मनोनीत करके जो है सीएम बना दिया गया था भगवत दयाल शर्मा जी को, बीडी शर्मा जी को। ठीक है, तो देखिए मैंने जो ट्रिक बनाई है उसको आप देखें। देखिए, भगवान की दया से, ठीक है, सभी सीएम आपको याद कराऊंगी ट्रिक से, भगवान की दया से। ठीक है, भगवान से हो गया आपका भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है, जो हमारे सीएम बने पहले, मनोनीत, नॉमिनेटेड 1966 में। भगवान की दया से राव बने सीएम। ठीक है, कि राव वीरेंद्र सिंह जी जो है सीएम बने। ठीक है, 67 में। और ये जो राव वीरेंद्र सिंह जी थे ये थे हमारे पहले गैर कांग्रेसी सीएम और पहले निर्वाचित सीएम। ठीक है, निर्वाचित मतलब जिनके लिए कि इलेक्शन हुआ था प्रॉपर और उसके बाद जो इनको सीएम बनाया गया था। पहले गैर कांग्रेसी और पहले निर्वाचित सीएम ये हुए। भगवान की दया से राव बने सीएम। ठीक है, अब राव वीरेंद्र सिंह जी सीएम बन गए तो खुशी में क्या किया उन्होंने, बंसी बजाई। ठीक है, बंसी बजाई मतलब बंसी से यहाँ पे क्या हो गया, बंसी लाल जी हमारे सीएम बने इनके बाद। देखिए, और दर्शन करने कहाँ गए, बनारस चले गए। अब इतने खुश हुए कि मैं सीएम बन गया और बनारस चले गए दर्शन करने। और बनारस से क्या हो गया हमारा, बनारसी दास गुप्ता जी, जिनका कि संबंध कहाँ से, ब से बनारसी, ब से भिवानी। ठीक है, भिवानी से इनका ताल्लुकात है। बनारस गए, फिर क्या किया, देवी के दर्शन किए। ठीक है, देवी के दर्शन किए मतलब कि क्या हुआ, देवी लाल जी उसके बाद हमारे सीएम बन गए, बनारसी दास गुप्ता जी के बाद देवी के दर्शन किए और बार बार भजन गाया, बार बार भजन गाया। तो देखिए, मैं लिखने को यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि भजन गाया, लेकिन मैंने लिखा बार बार भजन गाया, यानी कि यहाँ पर लगातार 2 बार किसका कार्यकाल आया, भजन लाल जी का कार्यकाल आया। 1979 से लेकर 1985 तक जो हमारे सीएम बने वो रहे भजन लाल जी, बार बार भजन गाया। फिर बंसी बजाई। ठीक है, फिर बंसी बजाई यानी कि फिर से जो है बंसी लाल जी हमारे सीएम बन गए, जिनको हम क्या कहते हैं, हमारा विकास पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं, आधुनिक हरियाणा का निर्माता इनको बोला जाता है। फिर बंसी बजाई, देवी के दर्शन करके बोले, फिर उन्होंने देवी के दर्शन किए। देवी से फिर क्या हो गया, देवी लाल जी सीएम बने हरियाणा के। देवी के दर्शन करके बोले ओम बना ओम, ओम बना ओम, मैंने लिखा ओम प्रकाश चौटाला जी बने। फिर बीच में जो कार्यकाल रहा बनारसी दास गुप्ता जी का रहा, उसके बाद फिर से जो सीएम बने वो रहे ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है, तो ओम बना ओम। हुकुम ने, या हुकूमत भी आप कर सकते हो, हुकुम ने ओम को हटाया। ठीक है, हुकुम सिंह जी उसके बाद हरियाणा के सीएम बने और फिर ओम प्रकाश चौटाला को हटाया, ओम प्रकाश चौटाला जी इनके बाद हमारे सीएम बने थे। ठीक है, फिर से भजन बंसी ओम का 2 बार राज आया, फिर से भजन बंसी और ओम का 2 बार राज आया, यानी कि फिर से जो है भजन लाल जी सीएम बने, उसके बाद बंसी लाल जी आए और ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से 2 बार जो है हरियाणा के सीएम बने। ठीक है, और कब से कब तक, 1999 से लेकर 2005 तक जो है हरियाणा के सीएम बने थे लगातार। और फिर क्या हुआ, ओम का 2 बार राज आया, तब जाके हुड्डा की कृपा मनोहर पर हुई, हुड्डा की कृपा मनोहर पर हुई, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लगातार 10 साल के लिए 2005 से 2014 के लिए सीएम बने थे। ठीक है, लगातार 10 साल। उसके बाद हमारे चौथे लाल हरियाणा की राजनीति के मनोहर लाल खट्टर जी सीएम बने। कब बने, 2014 में बने। ठीक है, और 2014 के बाद 19 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ और फिर से 2019 में दोबारा से हमारे सीएम हैं। तो बच्चों ये हैं हमारी ट्रिक जिससे कि आपको सारे के सारे सीएम जो हैं
सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहेंगे ताकि नॉलेज जो है मैक्सिमम लोगों तक ट्रांसफ़र होता रहे। तो देखो, 2 अनुच्छेद हैं, 163 और 164। राज्यपाल की जो वीडियो कराई थी उसमें भी मैंने आपको राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद बताए थे, तो यहाँ भी आप देख लें 163 और 164। ठीक है, तो बहुमत दल का जो नेता होता है वो सीएम होता है, मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये कहाँ लिखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 163 में। और सीएम का जो मंत्री परिषद होता है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी आपको अनुच्छेद 164 में। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। पहला निर्वाचित सीएम बोला मैंने, पहला इलेक्टेड जो कि इलेक्शन के थ्रू चुना गया था, वो थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी। और ये थे हमारे पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी थे, क्योंकि भगवत दयाल शर्मा जी जो थे उनकी जो पार्टी थी वो थी हमारी कांग्रेस, और ये पहले गैर कांग्रेसी थे। अब गैर कांग्रेसी की बात आ गई तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी पार्टी कौन सी थी, तो हरियाणा विशाल पार्टी, HVP। ठीक है, HVP करके इनको बोलते हैं। तो पहले मनोनीत, नॉमिनेटेड मैंने बोला तो ये BD शर्मा जी, भगवत दयाल शर्मा जी, और निर्वाचित हो गए राव वीरेंद्र सिंह जी। और इनका संबंध कहाँ से हुआ BD शर्मा जी का? बेरी झज्जर से। वही बेरी झज्जर सुना भी होगा आप लोगों ने कि जहाँ पे माता भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है, माता भीमेश्वरी देवी का। और इसको जो है बेरी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण काशी किसको बोला जाता है हरियाणा की? वो है भिवानी। ठीक है, ये है मंदिरों का गाँव इसको बोला जाता है। जैसे शहीदों का गाँव बोला जाता है ना, तिगांव, जो कि फरीदाबाद में शहीदों का गाँव, इसी तरह मंदिरों का गाँव है बेरी झज्जर। उसके बाद देखो आप, सबसे लंबा कार्यकाल अगर आपसे पूछे किसका रहा, तो ये रहा भजनलाल जी का, 12 साल का। ठीक है, लेकिन देखो बहुत सारी बुक्स में आपको भजनलाल ही मिलेगा बच्चे। एग्जाम में भी हो सकता है कि सिर्फ मतलब जो है भजनलाल ही आए ऑप्शन में, बंसीलाल ना भी हो ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन अगर आप डेज में काउंट करोगे तो सबसे लंबा कार्यकाल जो बनता है वो बंसीलाल जी का बनता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को देखेंगे, अगर ऑप्शन में बंसीलाल है भजनलाल के साथ, ठीक है, तो आप बंसीलाल के साथ जाएंगे। ऑप्शन में अगर बंसीलाल है ही नहीं तो आप भजनलाल ही टिक करेंगे बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन को देख के आप जो है अपनी प्रेफरेंस डिसाइड कर लेंगे। आगे बात करेंगे हम, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और ये लगातार सबसे लंबा था, मतलब एक बार सीएम बने उसके बाद दोबारा से फिर ये सीएम बने, जैसा कि अभी मनोहर लाल खट्टर जी के साथ हुआ है, क्योंकि 2014 से 19 तक सीएम बने और अब दोबारा फिर सीएम है ये। ठीक है, लगातार मैं बात कर रही हूँ, तो लगातार 10 साल, 2005 से 2014 तक ये जो है हरियाणा के सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सबसे कम या छोटा कार्यकाल आपसे पूछें तो वो रहा ओम प्रकाश चौटाला जी का। सिर्फ 6 दिन के लिए जो है हरियाणा के सीएम के पद पर आए थे। ठीक है, और इसके साथ ही सबसे कम तो हो गया इनका, सबसे ज़्यादा बार जिसने हरियाणा के सीएम के रूप में शपथ ली वो भी हमारे कौन हुए? ओम प्रकाश चौटाला जी ही हुए। ठीक है, सब 5 बार इन्होंने शपथ ली। 6 दिन के लिए इनका कार्यकाल था सबसे छोटा, और सबसे ज़्यादा बार ली 5 बार। 6 में से 1 कम कर दो, 5 हो गए, यानी 5 बार जो है इन्होंने सीएम के रूप में जो है शपथ ली। ठीक है, तो अब इनका लगातार कार्यकाल नहीं है बच्चे, मतलब ये सीएम बनते रहे लेकिन बीच बीच में जो है कोई और भी सीएम बनता रहा, सीक्वेंस में एक लंबा लगातार कार्यकाल इनका नहीं है। लगातार किसका है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम से एक क्वेश्चन जो है हरियाणा के हर एग्जाम में निकल के आता है, तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे। एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी इसके लिए, तो उसको भी जो आप देख लेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं जो मेन हमारे सीएम हुए, ठीक है, जो कि हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए, वो मैं आपको सारे करा दूंगी। ठीक है, तो देखिए, पहला है राव वीरेंद्र सिंह जी। ठीक है, यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार पूछा गया है, पहला गैर कांग्रेसी सीएम कौन हुआ, तो ये हुए राव वीरेंद्र सिंह जी। पहले निर्वाचित भी यही हुए, अभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखो, 3 चीज़ें हैं, राव तुलाराम जी, रेवाड़ी और राव वीरेंद्र सिंह जी, तीनों र से हैं, इस तरह आप ध्यान रख लेंगे। इनको जो है राव वीरेंद्र सिंह जी को राव तुलाराम जी का वंशज माना जाता है। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है। अब 1857 की क्रांति में जो राव तुलाराम जी का योगदान है, ठीक है, और रेवाड़ी में भी जो है राव तुलाराम जी का बहुत योगदान है, तो उससे आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों र से ही है। ठीक है, पहला गैर कांग्रेसी बता दिया, पहला निर्वाचित बता दिया। इनकी पार्टी है हरियाणा विशाल पार्टी, HVP। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए 3 बार हरियाणा में जो है इमरजेंसी लगी है। ठीक है, 1967 में, फिर 10 साल बाद 1977 में, उसके बाद 1991 में। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जब जब हरियाणा में इमरजेंसी लगी, 356 अनुच्छेद का प्रयोग हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा, तो उस टाइम पे हरियाणा का
कौन तो राज्यपाल था, कौन उस टाइम सीएम थे, और जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुए तब हरियाणा के सीएम कौन बने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी है, उसको आप देख लो बच्चे, ठीक है। ये देखो, ये है हमारे राज्यपाल, इसको राज्यपाल कर देती हूँ मैं, राज्यपाल। ये हैं हमारे सीएम, और ये हैं जो बाद में सीएम बने, यानी पोस्ट सीएम इसको मैं कर देती हूँ, ठीक है, जो बाद में सीएम बने, ठीक है। तो देखो 3 बार इमरजेंसी लगी थी, 67, 77 और 91। तो यहाँ पे राज्यपाल जो हुए उस टाइम धर्म सुख बरार, ठीक है। तो धर्मवीर जी जो थे हमारे पहले राज्यपाल थे हरियाणा के। 67 में जब इमरजेंसी लगी तो ये हमारे राज्यपाल थे। उसके बाद लिखा सुख, यानी जय सुख लाल जी हमारे राज्यपाल थे 77 के टाइम पे। और 1991 में बरार से लिखा HA बरार, हरि आनंद बरार, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे राज्यपाल कराए थे। किसी ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। ये हो गया धर्म सुख बरार, ठीक है। उसके बाद देखो सीएम कौन कौन थे। राव बनारस चले, राव वीरेंद्र जी कहाँ चले गए, बनारस चले गए, ठीक है। तो राव वीरेंद्र सिंह जी जो थे 67 के टाइम पे हमारे सीएम थे जब इमरजेंसी लगी। उसके बाद बनारसी दास गुप्ता जी के टाइम पे दूसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ, यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ। और उसके बाद चले से कर लो ओम प्रकाश चौटाला जी, 1991 में जब ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सीएम थे तब भी जो है एक बार राष्ट्रपति शासन लगा। अच्छा, जब इमरजेंसी खत्म हुई, जब भी राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, तो खास बात क्या रही, हर बार जब भी एक सीएम बना वो एक लाल था। यानी कि हरियाणा की राजनीति में 3 लाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम लिया जाता है, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, और अब चौथे लाल जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। तो इमरजेंसी जब भी खत्म हुई तो जो एक सीएम बना वो था एक लाल। तो देखिए 67 की इमरजेंसी खत्म हुई तो बंसीलाल जी सीएम बने, 77 में जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो देवीलाल जी बने, और 91 की इमरजेंसी जब खत्म हुई तो भजनलाल जी जो हैं हमारे सीएम बने। तो इस टेबल को याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक रह गया हमारा बनारसी दास गुप्ता, और देख लो बच्चे, बनारसी दास गुप्ता जी का संबंध कहाँ से है, भिवानी से है, ठीक है। तो देखो ये वो थे जिनके टाइम में दूसरी बार जो है अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था। बस इतना ही काफ़ी है। हर सीएम से क्वेश्चन बच्चे नहीं निकल के आता है, कुछ एक इंपॉर्टेंट है जहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही मैं आपको करवाने वाली हूँ, और उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी, ठीक है। तो देखो अब 3rd नंबर पर आप पढ़ लेते हैं बंसीलाल जी को, ठीक है। तो बंसीलाल जी को जैसे मैं याद रख रही हूँ, देखो ब से बंसी, ब से बिजली, ब से भिवानी, ठीक है। तो बंसीलाल जी जो हैं इनको जो है बिजली वितरण का श्रेय जो है पूरे हरियाणा में इन्हीं को जाता है। यानी कि 1970 में जो पूरे हरियाणा में जो बिजली देने का काम किया गया था इन्हीं के टाइम पे पूरा हुआ था, ठीक है। और जो है भिवानी से इनका संबंध है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ब से बिजली, बंसी, भिवानी, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखो अब जो है बिजली अगर हरियाणा में आई, बिजली हरियाणा में आई तो क्या हुआ, हरियाणा का विकास हुआ। विकास हुआ तो हम क्या हो गए, आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए। तो इससे 2 चीज़ें और याद रख लो कि इनको जो है आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, और इनको जो है विकास पुरुष भी कहा जाता है हरियाणा का। अच्छा, एक और उपनाम है इनका, लौह पुरुष जो है, इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब बंसी जो है लोहे की बनती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे याद कर लो कि बंसी जो है लोहे की बनती है, इसलिए जो इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। वैसे जो उपनाम का टॉपिक है ना, मतलब किस किस को किस किस नाम से जाना जाता है हरियाणा में, तो वो मैं आपको जो है पहले करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट पे वो जो है वीडियो पड़ी है, आप जो है उसको देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक भी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि 1970 में बिजली देने का पूरे हरियाणा में काम इन्होंने कर दिया था। लौह पुरुष इनको कहा गया, लोहे की बंसी बनती है, तो बिजली आई तो विकास हुआ, विकास हुआ तो हम आधुनिक हो गए, ठीक है। अच्छा, सबसे युवा सीएम हरियाणा के सबसे युवा सीएम अगर से आपसे पूछे तो वो थे बंसीलाल जी। मात्र 41 वर्ष की आयु में जो थे ये हरियाणा के सीएम बन गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। फिर आती है बात शराबबंदी की। शराबबंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट के लिए, शराब को बंद करना। बहुत सारे लोग खुश होते हैं, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स यहाँ से मिलता है, बहुत इनकम होती है गवर्नमेंट की, इसलिए ये डिसीजन लेना बहुत टफ होता है कि शराबबंदी करें या ना करें। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया। इनके टाइम पे जो है शराबबंदी हुई 1 जुलाई 1996 से 1996 से लेकर 1998 तक, 1 अप्रैल 1998 तक जो इन्होंने शराबबंदी रखी थी, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि शराबबंदी किसके टाइम पे हुई थी, बंसीलाल जी के टाइम पे हुई थी। फिर इनकी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी का जनक जो है इनको कहा जाता है, ठीक है, HVP, ठीक है। और जो है इसका जो चिन्ह था
पार्टी का वो था लड़का और लड़की। उसके बाद देखेंगे हम सेंटर में जो है ये रक्षा और रेल मंत्री भी रहे, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछें कि हरियाणा का कौन सा ऐसा सीएम हुआ जो कि सेंटर में केंद्र सरकार में रक्षा और रेल मंत्री के पद पर भी रह चुका है, तो वो होंगे हमारे बंसीलाल जी। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं हम विकास और लौह पुरुष। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनको जो है हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? शेरशाह सूरी क्या है? शेरशाह सूरी एक मार्ग है, जीटी रोड जिसको आप बोलते हो, ग्रैंड ट्रंक रोड आप बोलते हो जिसको, क्योंकि सड़कों का जो जाल था वो इन्हीं के टाइम पे बिछाया गया था हरियाणा में। मतलब सड़कों की जो बहुतायत हुई हरियाणा में इनके टाइम पर हुई, इसलिए इनको जो है हरियाणा का शेरशाह सूरी भी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारी आज की हरियाणा की क्लास के बारे में। ठीक है, तो सीएम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और वीडियो आएगी, उसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी पढ़ाऊँ तो मतलब इस तरह से पढ़ाऊँ कि अगर एक बार आपने वीडियो देख ली तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आपके ब्रेन में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि सीएम से रिलेटेड ही होगी। 4-5 सीएम और मैं आपको करवाऊंगी जिससे कि सीएम का टॉपिक आपको पूरी तरह से कवर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ।